अध्याय 7। शूद्र कौन थे? क्या शूद्र क्षत्रिय थे? हमारे सामने अब यह प्रश्न है कि शूद्र यदि मूलतः अनार्य नहीं थे तो और कौन थे? मेरे मतानुसार इसके 3 उत्तर निम्न प्रकार। 1, शूद्र आर्य थे। 2, शूद्र क्षत्रिय थे। 3, शूद्र क्षत्रियों में इतने उत्तम और महत्वपूर्ण वर्ण थे कि प्राचीन आर्यों के समुदाय में अनेक शूद्र तेजस्वी और बलशाली राजा थे। शूद्रों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत यदि विस्मयकारी नहीं है तो रोमांचक अवश्य है। अधिकतर विद्वान इस मत को स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु इसकी पुष्टि के लिए यथेष्ट साक्ष्य उपलब्ध है। मैं प्रमाण प्रस्तुत करना अपना कर्तव्य समझता हूँ और उसका निर्णय विज्ञ पाठकों के विवेक पर छोड़ता हूँ। प्रथम साक्ष्य, महाभारत के शांति पर्व अध्याय 60 के श्लोक 38 से 40 का हमने सुना है कि प्राचीन काल में पेंजवन नामक शूद्र राजा के अपने यज्ञ में ऐन्द्राग्नि के विधानानुसार 100 सहस्त्र पूर्ण पात्र दक्षिणा दी थी। इस उदाहरण में निम्नलिखित 3 महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रकट होते हैं। 1, पैजवन शूद्र था। 2, शूद्र पैजवान ने यज्ञ किया। और 3, ब्राह्मणों ने पैजवन के निमित्त यज्ञ कर दक्षिणा ली। उपरोक्त उद्धरण श्री राय द्वारा महाभारत की भाष्य टीका से लिया गया है। पहली बात तो यह देखनी है कि क्या यह पाठ मूल है अथवा इसमें कुछ अंतर है। इसकी मौलिकता के बारे में श्री राय कहते हैं, जहां तक मेरे संस्करण का प्रश्न है, यह रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के 50 वर्ष पुराने संस्करण पर आधारित है, जो बंगाल के कुछ विद्वान पंडितों की सहायता से तैयार किया गया। मेरा ख्याल है इसका संयोजन एक विख्यात अंग्रेज प्राच्यविद ने किया। पूरे भारत से पांडुलिपियां मंगाई गई, दक्षिण सहित, और उनका ध्यानपूर्ण मिलान किया गया। वैसे इनका सावधानी से संपादन किया गया, लेकिन मैंने सोसाइटी के संस्करण में उपलब्ध उसकी हूबहू नकल नहीं की। मैंने ध्यानपूर्वक इसका मिलान महाराज वर्धमान के बंगाली चरित्र से किया, जिसका बहुत ध्यानपूर्वक संपादन किया गया था। भारत के विभिन्न भागों से 18 पांडुलिपियां मंगाई गई, दक्षिण सहित, वर्धमान के पंडितों द्वारा उनका ध्यानपूर्वक मिलान किया गया। उन्हें एक श्लोक वास्तविक लगा। महाभारत के समीक्षात्मक संस्करण के बहुश्रुत संपादक प्रोफेसर सुक्थानकार ने महाभारत के विभिन्न संस्करणों का निरूपण करके निष्कर्ष निकाला है। उनका कथन है, द एडिशियो प्रिंसेप, कलकत्ता 1856, एक शताब्दी के बाद भी इसकी सत्यता असंदिग्ध है। यदि कोई समालोचक यह कहे वह विषय वस्तु के साक्ष्य के रूप में पांडुलिपि देखना चाहता है, जिसके आधार पर शूद्रों की उत्पत्ति निर्धारित की गई है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऐसा परीक्षण करने के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। पहली यह कि महाभारत के सभी 18 पर्वों की कोई अकेली संपूर्ण पांडुलिपि नहीं है। प्रत्येक पर्व पृथक है। परिणामतः प्रत्येक पर्व में भारी अंतर मिलेगा। इसलिए हर पर्व की जितनी पांडुलिपियों को देखा जाए तो यह कहना कठिन होगा कि किसे आधार माना जाए। ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि महाभारत के अलग अलग 2 रूप हैं, उत्तरात्य और दक्षिणात्य, जो आर्यवर्त की उत्तरापथ और दक्षिणापथ की अलग अलग विशेषताएं लिए हैं। स्वाभाविक है कि पांडुलिपियों का परीक्षण बहुत सी पांडुलिपियों के उपलब्ध होने पर ही किया जाता है, साथ ही उनका वर्गीकरण दक्षिणात्य और उत्तरात्य के रूप में कर लिया जाए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 60 के श्लोक 38 का भी विभिन्न पांडुलिपियों में पाठांतर इस प्रकार है। 1, शूद्र पैजवनो न कुंभकोणम दक्षिणात्य। 2, शूद्र पैलवनो न एम 1 एम 2 दक्षिणात्य। 4, कोष्ठकों में दिए गए अक्षर संरक्त संस्थान द्वारा पांडुलिपियों को दी गई संख्या को दर्शाते हैं। एन अथवा एम उत्तरात्य अथवा दक्षिणात्य को इंगित करते हैं। क कुंभकोणम के लिए हैं। मैं भंडारकर के संस्थान का आभारी हूं जिन्होंने मिलान सूची उपलब्ध कराई।
शूद्र यलन्नो न। एम 3 एम 4 दक्षिणात्य। शूद्र यजन्नो न। एफ शूद्रोपि यजने न। एल शूद्र पौंजलक न। टीसी दक्षिणात्य। शूद्रो वैभवनो न। जी उत्तरात्य। पुरा वैज्वनो न। एडल 2 पुरा वैजन्नो न। एम उत्तरात्य। इन 9 पांडुलिपियों के मिलान से यह परिणाम निकलता है कि क्या ये 9 पांडुलिपियां करने के लिए पर्याप्त है जिनमें अंतर है। यह सत्य है कि महाभारत के विविध पर्वों के 9 से अधिक भाष्य हैं। पूरे महाभारत में से कम पांडुलिपियां 10 ही ली गई हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि 9 संख्या अपर्याप्त है। ये 9 पांडुलिपियां भौगोलिक उत्तर दक्षिण के विभाजन के अनुसार हैं। महा एम 1, 2, 3, 4 और टीसी दक्षिणात्य की है। एम जी डी 2 उत्तरात्य की हैं। इन पांडुलिपियों के चयन से विद्वान संतुष्ट होंगे। इस जांच का यह निष्कर्ष निकलता है कि 1 पैजवन के वर्णन में विविधता भिन्नता है। 2 पैजवन के नाम में भिन्नता है। 3 9 पांडुलिपियों में से 6 उसे शूद्र कहती है, 1 शूद्र कहती है तथा 2 ने उसकी जाति का उल्लेख न कर उसके समय का वर्णन करते हुए पुरा शब्द का प्रयोग किया है। 4 नाम के संबंध में किन्हीं 2 पांडुलिपियों में समानता नहीं है। प्रत्येक का पाठ अलग अलग है। अब प्रश्न यह है कि सही नाम क्या है। नाम के संबंध में पहली बात यह है कि नाम के अर्थ का प्रश्न उत्पन्न हो। इससे व्याख्या का कोई विवाद नहीं उठता, न संशोधन का और न प्राथमिकता का। प्रश्न यह है कि सही नाम क्या है और कौन सा गलत है जिसके कारण पाठांतर हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि सही नाम पैजवान है। यह दक्षिणात्य और उत्तरात्य दोनों को मान्य है क्योंकि 8वें क्रम का नाम वैजवन पैजवन के समान ही है। शेष सब पाठांतर मूल प्रति सही न पढ़ पाने के कारण हुआ है, जिसमें लिपिकार ने जो समझ में आया वही लिख दिया। जहां तक पैजवन के वर्णन का संबंध है, इस पैजवन को शूद्र से पुरा तक का परिवर्तन मात्र संयोग न होकर जानबूझकर किया गया मालूम होता है। इसकी पृष्ठभूमि में क्या कारण थे, यह कहना कठिन है। फिर भी इससे 2 बातें साफ हैं। 1 यह परिवर्तन स्वाभाविक जैसा है तथा 2 यह शूद्र पैजवन के विपरीत नहीं जाता। उपरोक्त निष्कर्ष श्लोक 38 से 40 के पहले वाले श्लोकों के संदर्भ पर आधारित है। देखिए, स्वामी चाहे किसी भी संकट या विपत्ति में हो, शूद्र को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। स्वामी के निर्धन होने पर शूद्र को उसकी सेवा और भी अधिक लगन से करनी चाहिए। शूद्र की अपनी कोई संपत्ति नहीं होती। उसके पास जो कुछ भी है, उसके स्वामी का है। यज्ञ अन्य 3 वर्णों के लिए विहित है। शूद्र भी यज्ञ कर सकता है, लेकिन वह स्वाहा, स्वधा अथवा अन्य मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता। वह पाक यज्ञ से देव पूजा कर सकता है। ऐसे यज्ञ की दक्षिणा का पूर्ण पात्र है। पूर्ववर्ती श्लोकों के संदर्भ में श्लोक संख्या 38 से 40 का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि पूरा प्रसंग ही शूद्रों के विषय में है। पैजवन की कथा तो एक दृष्टांत ही है। आथ पैजवन के नाम के पहले शूद्र शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। इस प्रसंग से अवगत रहकर ही लेखक से पहले शूद्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है और उसके प्राचीन काल में होने के कारण पुरा लिख दिया है, और यह स्वाभाविक भी है। उक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि महाभारत के शांति पर्व में चर्चित व्यक्ति पैजवन था और वह शूद्र था। दूसरा प्रश्न है कि पैजवन कौन था। यास्क निरुक्त में इसका संकेत मिलता है। निरुक्त 1.24 में यास्क कहता सबके मित्र ऋषि विश्वामित्र पैजवन के पुत्र सुदास के पुरोहित थे। सुदास महादानी था।
पिजवन का पुत्र पैजवन था। पिजवन अर्थात उसकी गति अनुक्रमणीय थी। शूद्र कौन थे? क्या शूद्र क्षत्रिय थे? यास्क निरुक्त से दो महत्वपूर्ण बातें स्पष्ट हुई। एक, पैजवन विजवन का पुत्र था। दो, सुदास पैजवन का पुत्र था। यास्क की सहायता से हम स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि महाभारत शांति पर्व में चर्चित पैजवन सुदास का दूसरा नाम मात्र है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि सुदास कौन है और हम उसके विषय में क्या जानते हैं? ब्राह्मण साहित्य में हमें सुदास नाम के 3 व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। एक, सुदास का पारिवारिक विवरण ऋग्वेद में इस प्रकार हैं। एक, ऋग्वेद 7:18.21 सैकड़ों राक्षसों के संहारक पराशर और वशिष्ठ ने तेरी अर्चना की। उन्होंने सर्वजन के समक्ष तुझे गौरवान्वित किया। उनकी मैत्री की अवहेलना न कर। इस प्रकार धर्मात्माओं के प्रति सुखद प्रभाव उचित होता है। 2, ऋग्वेद 7:18.22 हे अग्नि, 200 गोओं और 2 रथों का दान करने वाले देववान के पौत्र तथा पैजवन के पुत्र सुदास, जिसकी 2 पलियां हैं, या यशगान करते हुए मैं मुख्य पुरोहित के रूप में तुम्हारी प्रदक्षिणा करता हूँ। 3, ऋग्वेद 7:18.23 स्वर्ण की जीन से सुसज्जित दुर्गम मार्गों पर त्वरागति से चलने वाले उत्तम नस्ल के 4 अश्व मुझे पैजवन के पुत्र सुदास ने उपहार में दिए। मुझे संतति और भोजन लाभ दो। 4, ऋग्वेद 7:18.24 सातों लोक इंद्र के समान सुदास की स्तुति करते हैं। उसका यश पृथ्वी से स्वर्ग तक गूंज रहा है। प्रचुर धन की दानी सुदास के लिए बहती हुई नदियों ने युद्ध में युद्धांधी का विनाश कर दिया है। 5, ऋग्वेद 7:18.25 हे मरुदगण, जिस प्रकार आपने सुदास के पिता दिवोदास पर कृपा की है, उसी प्रकार युवा सुदास पर भी करो। पैजवन के पुत्र की स्तुति से प्रसन्न हो, उसके बल और शौर्य को अक्षुण्ण रखो। सुदास नामक 2 अन्य व्यक्तियों का विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। विष्णु पुराण के 4th अध्याय में एक सुदास का विवरण राजा सगर के वंशज के रूप में मिलता है। वंशवृक्ष राजा सगर से सुदास तक निम्नवत है। राजा सागर की 2 पत्नियां कश्यप की पुत्री सुमति तथा विदर्भराज की पुत्री केशिनी थीं। संततिहीन रहने पर राजा ने ऋषि आर्व की सहायता मांगी। ऋषि ने वरदान दिया कि उसकी एक पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी तथा दूसरी 60,000 पुत्रों को निर्णय राजा की पत्नियों पर छोड़ दिया गया। केशिनी ने एक पुत्र की इच्छा प्रकट की और सुमति ने अनेक की। केशिनी ने असमंजस नामक पुत्र को जन्म दिया। असमंजस से सगर वंश चला। विंता की पुत्री सुमति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। असमंजस का पुत्र अंशुमान और अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। वह गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए, अतः उनके नाम पर गंगा भागीरथी कहलाई। भागीरथ का पुत्र श्रुस, उसका पुत्र नाभाग, उसका पुत्र अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र सिंधुद्वीप हुआ। सिंधुद्वीप का पुत्र आयुतश्व, आयुतश्व का पुत्र प्रसिद्ध जुआरी नल का मित्र ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण का सर्वकाम, सर्वकाम का पुत्र सुदास, सुदास का पुत्र सोदास हुआ। सोदास को मित्रशाह भी कहा जाता है। विष्णु पुराण के 19वें अध्याय में पुरु के वंशज एक अन्य सुदास का विवरण इस प्रकार है। पुरु का पुत्र जन्मेजय था। जन्मेजय का पुत्र प्राचीनवत, उसका पुत्र प्रवार, उसका पुत्र मनस्यु, उसका पुत्र भयद, उसका पुत्र सुधम्न, उसका पुत्र बाहुगव, उसका पुत्र सम्मति, उसका पुत्र भामपति हुआ। भामपति के पुत्र रुद्रश्व के रीतेयु, कोक्षेयु, स्थानदिलेयु, धृतेयु, जलेयु, स्थलेयु, धनेयु, वनेयु और व्रतेयु 10 पुत्र हुए। रीतेयु के पुत्र रतिनार के 3 पुत्र तंस, अप्रतीर्थ और ध्रुव हुए। दूसरे के पुत्र कण्व व मेघतिथि हुआ, जिससे काण्वायन ब्राह्मण पैदा हुए। तंसु के पुत्र अनिल के 4 पुत्रों में दुष्यंत ज्येष्ठ था। दुष्यंत का पुत्र भरत चक्रवर्ती राजा हुआ। भरत के पत्नियों ने 9 पुत्रों को जन्म दिया, किंतु भरत के यह कहने पर कि वे उसके अंश से उत्पन्न नहीं हुए हैं,
इसलिए उन सभी को उनकी माताओं ने मार दिया। कालांतर में भरत ने मरुदगण की स्तुति की। मरुदगण ने प्रसन्न होकर उसे उताथ्य की पत्नी ममता के गर्भ से बृहस्पति द्वारा उत्पन्न पुत्र भारद्वाज दे दिया। भारद्वाज का दूसरा नाम वितत पड़ा। वितत का पुत्र भवनमंधु हुआ। उसके अनेक पुत्र हुए, जिनमें बृहत्क्षात्र, महावीर्य, नार और गर्ग प्रमुख हैं। नार के पुत्र संकृति के रुचिराधि और रतिदेव पैदा हुए। गर्ग के पुत्र सिनी के वंशज गार्ग्य और सैन्य जन्म से क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण बन गए। महावीर्य के पुत्र उरक्षय के 3 पुत्र त्रायुर्ण, पुष्करण और कपि थे। कपि ब्राह्मण बने। बृहत्क्षात्र के पुत्र सुहोत्र थे और सुहोत्र के पुत्र हस्तिन ने हस्तिनापुर नगर बनाया। हस्तिन के अजामेध, द्विमेध और पुरुमेध पुत्र हुए। अजामेध का एक पुत्र कण्व था। कण्व का एक पुत्र मेधातिथि तथा दूसरा पुत्र बृहदिश था, जिसका पुत्र बृहद्वासु, उसका पुत्र अहतकर्मा, उसका पुत्र जयद्रथ, उसका पुत्र विश्वजीत, उसका पुत्र सेंजित और सेंजित के रुचिराश्व, काश्य, द्रथधनुष और वसाहनु हुए। रुचिराश्व के पुत्र पृथसेन के पार और पार के निप नामक पुत्र हुए। निप के 100 पुत्र हुए, जिनमें काम्पल्य का शासक समर प्रमुख था। समर के 3 पुत्र परा, संपरा और सदाश्व थे। परा का पुत्र पृथु था, उसका पुत्र सुकीर्ति, उसका पुत्र विभ्रात्री और विभ्रात्री का पुत्र अनु हुआ। अनूह ने व्यास पुत्र शुक्र की पुत्री कृत्वी से विवाह किया। उससे ब्रह्मदत्त पैदा हुआ। ब्रह्मदत्त के पुत्र विश्वसेन, उसका पुत्र उदकसेन, उसका पुत्र भल्लाट हुआ। द्विमिधा का पुत्र यविनार, उसका पुत्र धृतिमत, उसका पुत्र सत्यकृति, उसका पुत्र धृधनेमि, उसका पुत्र सुपार्श्व, उसका पुत्र सुमति, उसका पुत्र सन्नातिमत, उसका पुत्र कृत थे, जिसे हृण्य नाम से योग दर्शन की शिक्षा दी, और उसने 24 संहिताएं रचीं, जिनका उपयोग सामवेद का अध्ययन करने वाले पूर्व के ब्राह्मणों ने किया। कृत का पुत्र उग्रयुद्ध, जिसने क्षत्रियों के निप वंश को नष्ट कर दिया। उग्रयुद्ध का पुत्र क्षेमय, उसका पुत्र सुबीर, उसका पुत्र नृपंजय, उसका पुत्र बाहुरथ हुआ। ये पौरव कहलाए। अजामेध की नलिनी नाम की पत्नी थी, जिससे नील का पुत्र हुआ। उसका पुत्र शांति, उसका पुत्र सुशांति, उसका पुत्र पुरुजन, उसका पुत्र चक्षु, उसका पुत्र हर्याश्व, हर्याश्व के मुद्गल, त्रिंजय, वृहदिषु, प्रवीर और कंपिलय 5 पुत्र हुए। इनके पिता ने कहा कि मेरे 5 पंच पुत्र देश की रक्षा करने में सक्षम हैं, इसलिए ये पांचाल कहलाए। मुद्गल से मौदगल्य ब्राह्मण वंश चला। उसका एक पुत्र भावाश्व भी था। उसकी 2 जुड़वा संतान, एक पुत्र और एक पुत्री थी, जिनका क्रमशः दिवोदास और अहल्या नाम थे। दिवोदास का पुत्रा मित्रयु, उसका पुत्र च्यवन, उसका पुत्र सुदास, उसका पुत्र सौदास जिसे सहदेव भी कहते हैं, उसका पुत्र सोमक, जिसके 100 पुत्र थे। इनमें जंतु ज्येष्ठ था, पृष्ठ कनिष्ठ था। वर्टिकल बार पृष्ठ का पुत्र द्रुपद, उसका पुत्र धृष्टधुम्न, उसका पुत्र दृष्टकेतु था। अजामेघ का एक अन्य पुत्र भी था, जिसका नाम ऋक्ष था। ऋक्ष का पुत्र संवरण, उसका पुत्र कुरु हुआ। कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का नामकरण हुआ। उसके सुधांशु, परीक्षित तथा अनेक पुत्र हुए। सुधांशु का पुत्र सुहोत्र, उसका पुत्र च्यवन, च्वयन का कितक और कितक का उपरिचार हुआ। उपरिचार बसु के बृहद्रथ, प्रत्याग्र, कुष्मभ, मावेला, मत्स्य आदि 7 पुत्र हुए। बृहद्रय का पुत्र कुसाग्र, कुसाग्र का ऋषभ, उसका पुत्र पुष्पावत, उसका पुत्र सत्याधृत, उसका पुत्र सुधन्वा और सुधन्वा का जानतु हुआ। बृहद्रस्थ के एक अन्य पुत्र भी था, जो जरासिंधु के नाम से विख्यात हुआ। जरासिंधु का सहदेव, सहदेव का सोमपायु और सोमपायु का सुरश्रवा हुआ। से मगध के राजा थे। संक्षेप में तीनों सुदासों की वंशावली निम्न प्रकार है। उपरोक्त तालिकाओं से 2 बातें स्पष्ट हैं। 1. विष्णु पुराण के सुदास का ऋग्वेद के सुदास से कोई संबंध नहीं है। 2. महाभारत में चर्चित पैजवन का सामय ऋग्वेद के सुदास से है।
पिजवन का पुत्र होने के कारण सुदास को पैजवन भी कहा गया है, जिसका दूसरा नाम दिवोदास था। सौभाग्य से मेरा विवरण प्रोफेसर बेबर से मिलता है। महाभारत के शांति पर्व के प्रासंगिक श्लोकों पर टिप्पणी करते हुए प्रोफेसर बेबर कहते, पैजवन की महत्वपूर्ण कथा का वर्णन है। यज्ञ के लिए प्रसिद्ध पैजवन या सुदास ऋग्वेद में विश्वामित्र का संरक्षक और वशिष्ठ का शत्रु बताया गया है। वह शूद्र था। प्रोफेसर बेबर ने दुर्भाग्य से इस अंश का महत्व नहीं समझा। मेरे लिए यही काफी है कि वह भी समझते हैं कि महाभारत का पैजवन और ऋग्वेद का सुदास दो अलग व्यक्ति न होकर एक है। एक, ऋग्वेद में सुदास के बारे में वंश शास्त्र में कुछ कठिनाई है, जिसे देवदास और दिवोदास के अंतर को समान कर सुलझाया जाना चाहिए। यह परिच्छेद 22.23 और 25 के पाठांतर के कारण है, जिसके विषय में शायद किसी ने चिंता नहीं की। चित्रव शास्त्री ने आद्योपांत पिजवन लिखा है। सातवालेकर ने सर्वत्र पेजवन लिखा है। विल्सन ने 22 और 23 में पैजवन और 25 में पिजवन लिखा है। विल्सन का पाठ शुद्ध लगता है। यास्क के निरुक्त में पैजवन उपलब्ध है। विल्सन के 25वें परिच्छेद को सही मानने में कोई कठिनाई नहीं होगी। फिर पिजवन दिवोदास का दूसरा नाम है और पैजवन सुदास का दूसरा नाम हो सकता है। 3. हम सुदास पैजवन के विषय में क्या जानते हैं? सुदास पैजवान के विषय में निम्नलिखित विवरण मिलते हैं। 1. सुदास न तो दास था और न आर्य। दास और आर्य उसके शत्रु थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह वैदिक आर्य था। 2. सुदास का पिता दियोदास बधियाश्व का दत्तक पुत्र था। राजा दिवोदास ने तु और यादु शंबरपारव और करंज और गुंगू से अनेक बार युद्ध किया। दिवोदास और तुर्यवन में युद्ध हुआ और तुर्यवन विजयी हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि युद्ध के समय इंद्र दिवोदास के विरुद्ध था। सुदास ने अपने पुरोहित भारद्वाज को अनेक उपहार दिए थे। भारद्वाज ने छल किया और वह दिवोदास के शत्रु तुर्यवन से जा मिले। सुदास की माता के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु अश्विनी कुमारों की कृपा से प्राप्त उसकी पत्नी का नाम सुदेवी बताया गया है। 3. सुदास राजा था तथा उसका राज्याभिषेक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने किया था। राजाओं के महाभिषेक उत्सवों को संपन्न करने कराने वाले पुरोहितों का वर्णन ऐत्रेय ब्राह्मण में इस प्रकार मिलता है। भृगु पुत्र च्यवन ने मनु के चला गया और अश्वमेध यज्ञ किया। वाजर्पन के पुत्र सामसुषम का अभिषेक सत्रजित के पुत्र शातनिक के किया। उसने संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त की और अश्वमेध यज्ञ किया। पार्वत और नारद ने अंबाष्ठय और अभिषेक किया। अंबाठय ने सर्वत्र विजय पाई और अश्वमेध यज्ञ किया। कश्यप ने भुवन के पुत्र विश्वकर्ता का अभिषेक किया। विश्वकर्मा ने संपूर्ण पृथ्वी को जीता और अश्वमेध यज्ञ किया। राजा न होता को सारी पृथ्वी दान में दे दी। कहा गया है कि पृथ्वी ने विश्वकर्मा की प्रशस्ति में कहा, हे विश्वकर्मा, कोई पुरुष मुझे इस प्रकार दान में नहीं दे सकता। तुमने मुझे दान में दिया है। मैं समुद्र में समा जाती हूँ। उनका कश्यप को दिया गया वचन व्यर्थ गया। वशिष्ठ ने पिजवन पुत्र सुदास का अभिषेक किया। उसने समस्त भूमंडल को जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया। अंगिरा के पुत्र संवर्त ने मारुत का अभिषेक किया। मारुत ने समस्त भूमंडल जीतकर अश्वमेध यज्ञ किया। उपरोक्त सूची में वशिष्ठ द्वारा सुदास के अभिषेक किए जाने का स्पष्ट व विशिष्ट उल्लेख है। सुदास प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध का नायक था। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल के अनेक सूक्तों में मिलता है। सूक्त 83 में कहा गया है, 4 हे इंद्र और वरुण, तुमने अपने घातक शास्त्रों से भेद नामक शत्रु को मारते हुए सुदास की रक्षा की।
युद्ध के अवसर पर त्रित्सुओं की प्रार्थना सुनी, जिसने उनके लिए मेरी पौरोहित्य फलीभूत हुआ होगा। 6 हे इंद्र और वरुण, सुदास और त्रित्सु युद्ध द्वारा द्रव्य की प्राप्ति के लिए तुम्हारी शरण में गए। जब 10 राजाओं ने उन पर आक्रमण किया, तुमने उन दोनों सुदास और त्रित्सु की रक्षा की। 7 हे इंद्र और वरुण, 10 अधार्मिक राजा संगठित होने पर भी सुदास के समक्ष टिक न सके। द्रव्य युक्त यज्ञ में देवताओं का स्रोत सफल हुआ है। इनके यज्ञ में समस्त देवता उपस्थित थे। 9 हे इंद्र और वरुण, तुम में से एक युद्ध में शत्रुओं का संहार करता है तथा दूसरा धार्मिक अनुष्ठानों की सदा रक्षा करता है। हम स्तुति करके तुम्हारा आह्वान करते हैं, हम पर कृपा करो। सूक्त 33 के अनुसार 2 पाशधुम्न के पराभव पर सुदास ने मंदिरों को चढ़ावा दिया। उसे ग्रहण करने के एक राजा ने अपने पुरोहित को संपूर्ण भूमि दान में देने का वचन दिया था। निमित्त इंद्र को आहूत किया। इंद्र ने त्वरित गति से वयत के पुत्र पाशधुम्न के भाग का सोम वशिष्ठों पर उंडेल दिया। 3 सुदास ने उसी प्रकार त्वरित गति से सिंधु नदी को पार कर अपने शत्रुओं का दमन किया। उसी प्रकार वशिष्ठों ने अपनी स्तुति से इंद्र को 10 राजाओं से सुदास की रक्षा करने के लिए तैयार कर लिया। प्यास से व्याकुल वर्ध के लिए प्रार्थना करते हुए दशराजन से युद्ध में त्रित्सुओं द्वारा सहायता प्राप्त वशिष्ठ ने इंद्र को सूर्य की भांति जाज्वल्यमान बना दिया। इंद्र ने वशिष्ठ की प्रार्थना सुनी और त्रित्सुओं को विशाल भू-भाग प्रदान किया। सूक्त 19 में बताया गया है। 3 हे इंद्र, तुमने नैवेद्य अर्पित करने वाले सुदास की हर प्रकार से रक्षा की है। तुमने पुरुकुत्स के पुत्र त्रिसत्स्यु और पुरु को धरा पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए युद्ध में शत्रुओं से बचाया है। 6 हे इंद्र, दानी सुदास पर तुम्हारी अनंत कृपाएं हैं। मैं तुम्हारे 2 शक्तिशाली अश्व जोतता हूँ। हमारी स्तुति आप आराध्यों तक पहुँचे। 7वें मंडल के सूक्त 18 में कहा गया है। 5 स्तवनीय इंद्र ने यरूठनी नदी के गहरे जल को सुदास के लिए तलस्पर्श और पार करने योग्य बना दिया। स्तोता के लिए नदियों के तरंगायित और अवरोधक शाम को दूर किया। 6 जल में मछली की टर्द बंधे रहने वाला तुर्वश धन के लिए सुदास के पास गया, किंतु मछली की तरह तड़पता रहा और तब भृगुओं तथा द्रहनुओं ने उसका सुदास से साक्षात्कार करा दिया। इन दोनों ने समस्त पृथ्वी का विवरण किया। सुदास के मित्र इंद्र ने इससे सुदास की रक्षा की। 7 हव्यों के पाचक, कल्याण मुख, तपस्या से अप्रवृद्ध विषाण हस्त और मंगलकारी व्यक्तियों ने इंद्र की स्तुति की। इंद्र ने आर्य को गायों को गो तस्करों से छुड़ाया और शत्रुओं को मारा। 8 दुष्ट मानस और मंदमती शत्रुओं ने परुष्णी नदी को खोदते हुए उसके दोनों तटों को गिरा दिया, किंतु इंद्र की कृपा से सुदास विश्वव्यापी हो गए और सुदास ने चम्मान के पुत्र कवि को मार दिया। 9 परुष्णी नदी का जल सामान्य रूप से गंतव्य धारा में बहने लगा। सुदास राजा का घोड़ा भी अपने गंतव्य स्थान को चला गया। इंद्र सुदास के अनेक शत्रुओं को पराजित किया। 10 विभिन्न रंगों वाले पशुओं पर आरूढ़ मरुद्रगणों को अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उनकी माता पृश्नी ने इंद्र के पास भेजा। मरुदगण इंद्र के पास उसी त्वरित गति से गए जैसे चरवाहे बिना गायें जौ की ओर जाती हैं। मरुतों के नियुत नामक घोड़े की उन्हें वहां तेजी से ले गए। 11 इंद्र ने मरुदगण की उत्पत्ति राजा की सहायता के लिए की। यशाकांक्षी राजा ने पुरशनी नदी के तट पर 21 मानवों की बलि दी। 12 हे इंद्र, तेरे भय से श्रुत कवश वृद्ध और द्रह्यूस नदी में बह गए। जिन लोगों ने आपकी स्तुति की और आपकी मित्रता मानी वे समृद्ध हो गए। 13 शक्तिपुज इंद्र ने त्वरित गति से उनके साथ 7 अजय नगर ध्वस्त कर दिए। उसने अनु के पुत्र का निवास स्थान छीनकर त्रित्सु की भेंट कर दिया। हम इंद्र की कृपा से दुर्भाष लोगों पर विजय प्राप्त करें।
14,66,660 अनु तथा द्रह्युस योद्धा महान सुदास के पशुओं का हरण करना चाहते हैं। इंद्र के गौरवशाली कृत्य से विनाश को प्राप्त हुए। 15 उद्धत पृत्सु भूलवश इंद्र से उलझ तो पड़े, लेकिन बाद में सारी संपत्ति सुदास के लिए छोड़कर नदी की तीव्र धारा की भांति भाग गए। 16 इंद्र ने अपने वरिष्ठ सुदास के शत्रुओं को तहस नहस कर दिया। इंद्र ने सुदास के शत्रु जनों को भड़काकर सुदास के विरुद्ध खड़ा कर उन्हें भागने को मजबूर कर दिया। 17 इंद्र ने अकिंचन के दान को पूरा किया, बकरी से सिंह का वध कराया, सुई की नोक से बलि खंभे को कोण काटा और शत्रुओं की लूट से प्राप्त धन संपदा सुदास को सौंपी। 18 हे इंद्र, उपद्रवी भेद ने अपने असंख्य शत्रुओं को दास बना लिया है। वह तुम्हें क्रूर कहने वालों को संरक्षण देता है। इस पर व्रज प्रहार करो। 19 यमुना तट के निवासियों और त्रित्सुओं ने युद्ध में मेद का वध करने पर इंद्र की अभ्यर्थना की। अज, शिग्रु और यक्ष लोगों ने इंद्र के निमित्त यज्ञ किया और के सिर की बलि दी। 20 इंद्र तेरी सेना और समृद्धि अथाह है। पुरातन और नूतन की गणना उसी प्रकार असंभव है जैसे प्रति प्रभाव की गणना। तूने मन्यमान के पुत्र देवक का हनन किया और शांबर को पर्वत से नीचे धकेला है। इस युद्ध में सुदास के विरुद्ध लड़ने वाले राजा इस प्रकार हैं: 1 शिन्यु, 2 तुर्वाशा, 3 द्रुह्यु, 4 कवश, 5 पुरु, 6 अनु, 7 मेद, 8 शंबर, 9 वैकर्ण, 10 वैकर्ण दूसरा, 11 यदु, 12 मत्स्य, 13 पक्त, 14 भालना, 15 अलीन, 16 विशानिन, 17 अज, 18 सिनी, 19 शिगरी, 20 यक्षु, 21 मध्यामधी, 22 यादवा, 23 देवक मन्यामान, 24 चमन कवि, 25 सुतुक, 26 उचथ, 27 श्रुत, 28 वृद्ध, 29 मन्यु और 30 पृथ। स्पष्टतः युद्ध अपने नाम से कहीं बड़ा और भारतीय आर्यों के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना रहा होगा। युद्ध का विजेता सुदास अपने समय का अनन्यतम नायक कहलाता था, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। युद्ध का कारण क्या था यह तो ठीक पता नहीं चलता। ऋग्वेद 7:83.7 में सुदास के विरोधी राजाओं को अधर्मी कहा गया है। इस प्रकार संभावना यही है कि यह धर्म युद्ध था। 4 सायणाचार्य और लोकोक्ति के अनुसार ऋग्वेद के अधोलिखित मंत्रों के सृष्टा निम्नांकित राजागण थे: 10.9 विथव्य भारद्वाज, 10.75 अम्बरीश यात्वविष्ट्र के पुत्र त्रिसरस के पुत्र सिंधुद्वीप, 10.133 प्रियमेघ का पुत्र सिंधुक्षित, 10.134 पिजवन का पुत्र सुदास, 10.179 युवनास्व का पुत्र मंधात्री, 10 से 148 असीनर के पुत्र सिवी, दिवोदास के पुत्र काशी नरेश प्रतारधन तथा रोहिदाश्व के पुत्र वसुमानस को पृथ्वी वैन्य धारक घोषित किया गया है। उक्त तालिका में सुदास का नाम वैदिक मंत्रों के सृष्टा के रूप में है। 5 ऋग्वेद 3.53 के अनुसार सुदास ने अश्वमेध यज्ञ किया था। 9 महामुनि देवगण ने जनक के देवों को आकृष्ट किया। विश्वामित्र ने जब सुदास का यज्ञ संपन्न कराया तो उन्होंने नदियों के प्रवाह को रोक दिया। इंद्र और कुशिक प्रसन्न हुए। 11 हे कुशिक, तुम आगे बढ़कर सुदास के अश्व का उत्साहवर्धन करो और उसे राज्य की समृद्धि के लिए विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। देवराज इंद्र ने वृत्र का पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में विनाश कर दिया है। इसलिए पृथ्वी के पवित्र स्थलों पर सुदास इंद्र की पूजा करें। 1 यह सूची चित्रव शास्त्री के प्राची चरित्र कोश पृष्ठ 624 से ली गई। इसमें मतैक्य नहीं है कि क्या ये सभी राजा थे। सायणाचार्य ने कहा है
13 से 16 पुरोहितों के नाम हैं। 27 से 29 के बारे में भी संदेह है। 2 ऋग्वेद में सुदास का 27 बार उल्लेख है। इससे इसकी महत्ता का पता चलता है। 6 ब्राह्मणों के लिए अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध सुदास अतिथिज्ञ के नाम से पुकारा जाता था। दानशीलता के कारण ब्राह्मण उसका यशोगान कैसे करते थे, ऋग्वेद में देखिए 47.6। हे अश्विन, अपने रथ में भरकर सुदास को धन दो, सागर अथवा आकाश के मार्ग से धन भेजो जिससे हमें अपार दक्षिणा मिले। 63.7 पुरुकुत्स के 7 नगरों के विध्वंसक सुदास के विपत्ति निवारक इंद्र, अब पुरु पर द्रव्य वर्षा करो। 112.19 हे अश्विन, सुदास को तेज और बल प्रदान करने वाली शक्ति के साथ पधारो। 7:19.3 हे इंद्र, सुदास की स्तुति पर तुमने हर प्रकार की सहायता देकर उसकी रक्षा की। तुमने पुरुकुत्स के पुत्र त्रसत्स्यु को बचाया और पुरु की अपने शत्रुओं के वध में तुमने भरसक सहायता की। 7:20.2 वृत्र संहारक, इंद्र अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, सुदास को स्थान सम्मान देते हैं तथा अपने भक्तों को धन देते हैं। 7:25.3 सुदास को 100 बार सहायता दो। 1 सहस्र मनोवांछित उपहार दो, समृद्धि प्रदान करो। विनाशक शस्त्रों का नाश करो। हमें यश और धन दो। 7:32.10 इंद्र और मारुतों से रक्षित सुदास के रथ को रोकने की शक्ति किसी में नहीं है। वह पशुओं से भरे चरागाह में निर्द्वंद्व विचरण करता है। 7:53.3 हे आकाश और वसुंधरा, सुदास को अथाह धन का उपहार दें। 7:60.8 आदिति, मित्र और वरुण सुदास को सुरक्षा प्रदान करते हैं। अस्तु हे आराध्यगण, हम देवताओं के प्रति कोई अपराध न करें। हे आर्यमान, हमें हमारे शत्रुओं से मुक्ति दिलाओ। हे बलशाली देवजन, सुदास को विस्तृत प्रसाद प्रदान करो। ये ऋग्वेद से संकलित और महाभारत के शांति पर्व में वर्णित पैजवन के जीवन वृत्त के अंश है। ऋग्वेद से हमें यह ज्ञात होता है कि उसका वास्तविक नाम सुदास था। महाभारत में उसे शूद्र बताया गया है, जो एकदम नई बात है। शूद्र का आर्य होना, शूद्र का क्षत्रिय होना और शूद्र का राजा होना, इससे अधिक विस्मयजनक क्रांतिकारी बात और क्या हो सकती है। जीवन वृत्त की खोज को समाप्त करने से पूर्व 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक है। 1. क्या सुदास आर्य था? 2. यदि सुदास आर्य था तो उसकी जाति क्या थी? 3. यदि सुदास शूद्र था तो शूद्र का क्या अर्थ है? हमें दूसरे प्रश्न से प्रारंभ करना बेहतर होगा। इसके समाधान हेतु हम ऋग्वेद का आश्रय लेते हैं। ऋग्वेद में त्रित्सु, भरत, तुर्वश, द्रह्यु, यदु, पुरु और अनु आदि अनेक जातियों का वर्णन है। ऋग्वेद में ही साक्ष्यानुसार सुदास का संबंध पुरु, त्रित्सु और भरत जातियों से था। अस्तु हमें अपनी खोज इन्हीं 3 जातियों तक सीमित रखना श्रेयस्कर होगा। ऋग्वेद में सुदास और त्रित्सुओं का संबंध इस प्रकार दर्शाया गया है। 1 मंत्र 1:63.7 में दिवोदास को पुरु गण का राजा कहा गया है। 2 मंत्र 1:130.7 में दिवोदास पौरव बताया गया है, अर्थात पुरु का वंशज। 3 मंत्र 7:18.15 के अनुसार सुदास ने त्रित्सुओं के ठिकानों पर धावा बोला। त्रित्सु भागने उनकी संपत्ति सुदास हाथ लगी, अर्थात सुदास त्रित्सु नहीं बताया खड़े हुए गया। 4 मंत्र 7:83.6 के अनुसार सुदास और त्रित्सु दसराजन युद्ध में एक पक्ष थे, लेकिन ये अलग अलग दिखाए गए हैं। 5 मंत्र 7:35.5 और 7:83.4 में सुदास त्रित्सुओं का राजा बताया गया है। त्रित्सु और भरत तथा उनके और सुदास के बीच संबंधों के बारे में ऋग्वेद में निम्न साक्ष्य उपलब्ध हैं। 6 मंत्र 7:33.6 में त्रित्सु और भरत एक बताए गए हैं।
7 मंत्र 7 16.4 6.19 में सुदास के पिता दिवोदास का भरत से संबंध बताया गया है। उक्त प्रसंगों से यह स्पष्ट है कि पुरु, त्रित्सु और भरत या तो एक जाति की अलग अलग शाखाएं थीं अथवा भिन्न जातियां थीं, जो कालांतर में एक हो गई। यह असंभव भी नहीं है। यदि हम मानकर चलें कि तीनों जातियां भिन्न थीं, तब स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठेगा कि सुदास की जाति क्या थी। पुरु और भरतों से सुदास के पिता दिवोदास के संबंध को देखते हुए यह मानना स्वाभाविक हो जाता है कि सुदास का मूलतः या तो पुरु से संबंध था या फिर भरत से, और यह कहना कठिन है। यदि सुदास के पिता दिवोदास को भरत माना जाए तो सुदास भी भरत ही माना जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि भरत कौन थे? क्या ये वे हैं जिनके नाम पर इस देश का नाम भरत भूमि पड़ा? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अधिकांशतः लोग इस सच्चाई से अवगत नहीं हैं। हिंदू जब भी भारतवर्ष की चर्चा करते हैं, उनके मस्तिष्क में दुष्यंत और शंकुतला का पुत्र भरत रहता है। वे अन्य किसी भरत के नाम को जानते तक नहीं। वे यह मानते हैं कि दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर ही इसका नाम भारत पड़ा। दो भरत जातियां एक दूसरे से भिन्न हैं। एक तो दुष्यंत पुत्र भरत है, जिसका वर्णन महाभारत में आता है, और दूसरे भरत ऋग्वेद में वर्णित मनु के वंशज हैं, जिनमें सुदास भी है। इस देश का नाम ऋग्वेद के भरतों के नाम पर ही भारत पड़ा, न कि दुष्यंत के भरत के नाम पर। यह भगवत पुराण में स्पष्ट किया है। प्रियंवदो नाम सुतो मनोह स्वायंभुवतस्यः तस्याग्रीध्रस्ततो नाभिरिषभश्च सुतस्ततः अवतीर्ण पुत्रष्टन तस्यासी द्रह्यपार्गम तेषा वे भरतों ज्येष्ठों नारायण प्रायण है। विख्यातम वर्ष में तद्यन नामना भारत मुत्तप्रम, अर्थात स्वयंभू के पुत्र मनु के एक पुत्र प्रियंवद थे। उनके पुत्र अग्नीध हुए। अग्नीध के पुत्र नाभि और नाभि के पुत्र ऋषभ हुए। ऋषभ के एक और वेदविद पुत्र हुए, जिनमें नारायण के परम भक्त भरत ज्येष्ठ थे। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उपरोक्त से पता चलता है कि सुदास किन प्रतापी राजाओं का वंशज था। अब यह पता करना कि सुदास आर्य था अथवा नहीं। भरत आर्य थे, अस्तु सुदास भी आर्य ही होगा। ऋग्वेद के मंत्र 7:18.7 से सुदास के आर्य होने में संदेह उत्पन्न होता है, क्योंकि इससे ऐसा प्रतीत होता है कि त्रित्सु आर्य नहीं थे। उनके अनुसार इंद्र ने त्रित्सुओं से आर्यों की गायों को छुड़ाया और त्रिस्तुओं को मारकर आर्यों की रक्षा की। त्रित्सु आर्यों के शत्रु थे। त्रित्सुओं को अनार्य कहे जाने पर ग्रिफिथ महाशय भी चक्कर में पड़ गए। वह उक्त मंत्र के शाब्दिक अर्थ के कारण हुआ, क्योंकि वह भूल गए कि ऋग्वेद में धर्म एवं जाति के आधार पर दो भिन्न आर्य जातियों का वर्णन है। तथ्यों के प्रकाश में ऐसा प्रतीत होता है कि इस मंत्र की रचना के समय त्रित्सु और आर्य धर्म के आधार पर एक नहीं हो पाए थे। फिर भी इसका यह आशय कदापि नहीं कि ये आर्य नहीं थे। वे आर्य थे। यह भी निर्विवाद सिद्ध है कि त्रिस्तु आर्य थे। सुदास भरत रहा हो या त्रित्सु, वह आर्य था। अंतिम प्रश्न है, शूद्र का क्या अर्थ है? सुदास के शूद्र सिद्ध हो जाने से शब्द का अर्थ बदल गया है। पूर्व के गवेषकों के लिए यह नई खोज आश्चर्यजनक है, क्योंकि वे असभ्य और जंगली आदिम जातियों को ही शूद्र मानकर चले हैं। इसका कारण यह रहा है कि वैदिक आर्यों की सामाजिक संरचना का पूरी तरह गवेषणापूर्ण अध्ययन नहीं हुआ। प्राचीन समाज जाति, उपजाति, कुल और गोत्र के आधार पर अनेक छोटे छोटे समूहों में विभाजित था। यह कहना कठिन है कि शूद्र किस जाति, कुल या वंश का नाम था। किसी एक कुल के लोग जब एक ही वंश परंपरा के आधार पर किसी अन्य कुल में सम्मिलित हो जाते हैं, तो उनका एक बड़ा समुदाय बन जाता है और उनके सामाजिक हित तथा तीज त्योहार समान होते हैं, तो वह एक बिरादरी बन जाती है। यह बंधन कुछ शिथिल होता है
और उनके संसर्ग औपचारिक या उठ बैठ से अधिक कुछ नहीं होते। यह बिरादरी भाव नातेदारी में विकसित हो जाता है तो एक विस्तृत समुदाय समझा जाता है। नातेदारी बिना आंशिक विभेद के भी हो सकती है और पूरा कुल दो कुलों का जुड़ाव बन जाता है। ये सभी वर्ग चाहे कुलगत हो, बिरादरी से संबंधित हो या नातेदारी के, उनमें एक रिश्ता बन जाता है। निस्संदेह वैदिक आर्यों में भी ऐसे सामाजिक समुदाय थे। यह नामावलियों से स्पष्ट होता है, जैसा कि प्रो सेनाट ने बताया है। वैदिक मंत्रों में बाह्य और सामाजिक संबंधों के विषय में अनिश्चय है। हमें उनके विषय में कम से कम इतना पता है कि आर्य समुदाय में अनेक कबीले या जन थे जो कुलों में विभाजित थे। उनमें विषों का प्रचलन था। फिर वे परिवारों में विभक्त हो गए। इस संबंध में ऋग्वेद की शब्दावली में कहीं कहीं अपूर्णता है, परंतु सामान्य तथ्य स्पष्ट है। सजाति और जाति भाई का अथर्ववेद के विष शब्द से संकेत मिलता है। जन का व्यापक महत्व है, जो कुल का स्वरूप है यही जाति बना। व्रा, वृजन, व्रज, व्रत कबीलों के विभाजनों का पर्याय हैं। आर्य लोगों के विषय में तत्कालीन युगों के मंत्रों से प्रसंग आए हैं कि ये कबीलों की परंपराओं के संगठनों में विभाजित थे। तत्कालीन नामों की परंपरा से प्रकट होता है कि ये धूमंतु थे। बहरहाल हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि उपर्युक्त में से क्या कुल हैं, क्या बिरादरी है और उसका किस कबीले से संबंध है। इन हालातों में यह नहीं कहा जा सकता कि शूद्र किसी कुल का नाम है या बिरादरी का या किसी कबीले का। फिर भी प्रोफेसर बेबर के विचार बड़े रोचक हैं। वह शतपथ ब्राह्मण के एक कथन 1.1.4.12 का उल्लेख करते हैं कि यज्ञशाला के आह्वान के लिए यजमानों से कहा जाता है, ब्राह्मण। दो आर्य कबीला अपने परिवर्तनशील बंधनों के आधार पर बिरादरी लगता है। को शीघ्र आ क्षत्रिय को शीघ्र आ, वैश्य को शीघ्र आ और शूद्र को हट कहा जाता है। प्रोफेसर बेबर के अनुसार दूर पूरा परिच्छेद अति महत्वपूर्ण है, जिससे पता चलता है रोथ ने अपने जर्नल के प्रथम खंड के पृष्ठ 83 में जो कहा है उसके विपरीत कि शूद्र आर्यों के यज्ञ में भाग लेते थे, उनकी भाषा समझते थे, हालांकि बोल नहीं पाते थे। बाद की बात से अनुमान होता है कि यह आवश्यक नहीं कि इसका निष्कर्ष यही है, परंतु इसकी बहुत संभावना है और मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं कि शूद्र आर्य कबीले के ही थे जो पहले भारत आया। उनके इस निष्कर्ष पर हम यह विचार करने को विवश हैं कि शूद्र आर्य ही थे। संदेह का एक ही मुद्दा है कि क्या शूद्र कोई कबीला था। यह तो असंदिग्ध है कि वे आर्य और क्षत्रिय थे।